हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी सेट विद कौशिक टेलीग्राम चैनल। यहाँ हम डेली 5 क्वेश्चंस यूपीएससी सीएसई प्रीवियस ईयर डिस्कस करते हैं, जिनको आप टेलीग्राम पर एमसीक्यू फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हैं और उनका डिटेल सॉल्यूशन यूट्यूब पर समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। 5 persons fire bullets at a target at an interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds respectively. The number of times they would fire the bullet together at the target in an hour is। क्वेश्चन कहता है कि 5 लोग बुलेट को फायर करते हैं एक इंटरवल में जो 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड है। एग्जामिनर आपसे यह पूछता है कि ये पांचों लोग एक घंटे में कितनी बार एक साथ फायर करेंगे। इन टाइप के क्वेश्चंस में अक्सर आपसे रिपीटिशन या कॉमन टाइम पूछा जाता है, जहाँ पर सब्जेक्ट एक साथ कब मिलते हैं या कोई काम करते हैं। आपसे इन क्वेश्चन में एलसीएम की डिमांड की जाती है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और वह एक कॉमन ग्राउंड निकालने के काम आता है, जहाँ पर कोई भी काम एक साथ होता है या मिलता है। इस क्वेश्चन में 5 पर्सन बुलेट को फायर कर रहे हैं और ये अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं, तो एक कॉमन टाइम हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, पर हमें ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी कहे। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि लॉन्ग टर्म पे आपको वही चीजें याद रहती हैं जो आप इजीली याद कर पाते हैं और रिकॉल कर पाते हैं। चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमें सारे इंटरवल्स को जो कि सेकंड्स में दे रखे हैं, उन्हें उनका लीस्ट कॉमन निकालना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इन सब को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर मैं आपको ये करना सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें आपका टाइम जाएगा और दूसरा जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपसे पूछा गया है कि एक घंटे के अंदर कितनी बार आपकी बुलेट्स एक साथ फायर करेंगी, तो एक घंटे को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी जितनी भी टाइमिंग दी है वो सेकंड्स में। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हमें वैसे पता है कि ये 3600 होगा, पर हम इसको भी सोल्व नहीं करेंगे। उसका रीजन अभी पता चल जाएगा आपको। फिफ्टी बाई 7, जो कि आपको 7.1 समथिंग देगी, पर हमें क्वेश्चन में प्रॉपर इंटीजर दिया गया है, इसलिए हम आंसर बी मार्क कर देंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A group of 630 children is seated in a rows for a group photo session. Each row contains 3 less children than the row in front of it.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ रोज इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन कहता है कि 630 बच्चे हैं, उनको ग्रुप फोटो सेशन में आपको बिठाना है और जो पहली रो होगी वो दूसरी रो से 3 कम होगी और जो दूसरी रो होगी वो तीसरी रो से 3 कम होगी। तो इसमें आपकी एपी बनती दिख रही है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन से सोल्व करें। रीजन, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही सीधा सीधा ये है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस सिचुएशन को जस्टिफाई नहीं करेगा। चलिए देखते हैं। सिचुएशन 1, हम ऑप्शन ए को लेके चलते हैं कि भाई 3 रो में क्या बनेगा, n n-3 n-6 इज इक्वल टू 630। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन है। चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ये कंप्लीटली डिविजिबल है, हमें इसको सोल्व नहीं करना है। सोल्व नहीं करना है, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। सोल्व नहीं करना है, उसका रीजन ये है क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं निकालनी है। n की वैल्यू नहीं निकालनी है। n यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं कि कौन किधर बैठ रहा है, n की वैल्यू हमें नहीं निकालनी है। हमें ये निकालना है क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं। अगर ये पूरा सोल्व हो जा रहा है इसका मतलब ये है कि 3 रो में आप बच्चे बिठा सकते हैं। पर यही अगर आप पॉइंट में आ रहा होता, मान लो 3.1 आ रहा होता या 5.2 आ रहा होता, कुछ भी आ रहा था, तो इसका मतलब वो सिचुएशन सोल्व नहीं हुई, क्योंकि बच्चों को आप पॉइंट में कैसे लेके जाओगे। तो ये सिचुएशन आपकी फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन ए गलत है। अब हम बी को टेस्ट करेंगे। बी है 4 रो। आप इतना लिखने से बच सकते हैं। कैसे? क्योंकि क्या ये रिपीटिशन तो नहीं, पूरे के पूरा रिपीट है। तो आप अपना समय बचाने के लिए सीधा ये लिख सकते हैं। जब हम अगले ऑप्शन को ट्राई करेंगे तो हम इतना नहीं लिखेंगे। जब 4 का मल्टीपल लास्ट के 2 डिजिट 4 के डिविजिबल होते हैं, इसका मतलब पूरा डिजिट डिविजिबल होता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब सी ऑप्शन को ट्राई करके देखते हैं। वही, हमें पूरा नहीं लिखना है, हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। इस इक्वेशन को इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि इतना पार्ट कॉमन है। अब जो नई रो यूज हो रही है उसको हम डालेंगे। अब आप पूछेंगे कि जो नई रो यूज हो रही है उसको आप कैसे पहचानोगे। आप यहाँ देखिए, जब हमारा पहला इक्वेशन था जिसमें हमारी 3 रो यूज हुई थी, उनमें 3-3 का फर्क था, क्योंकि वो कह रहा है कि 3 बच्चे बढ़ रहे हैं। यहाँ से 3 बढ़े, यहाँ से 3 बढ़े, उसके बाद हमने जब यहाँ से यहाँ पे लेके गए तो 3 बढ़े। अब जब हम यूज करेंगे तो इसमें भी 3 बढ़ाएंगे, मतलब n इंटू 12 करेंगे।
ये मुझे सिंपली दिख रहा है कि ये डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है। आप सोल्व भी कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर डी हो चुका है, पर हम सोल्व करेंगे उसको भी। फिर दोबारा से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी में ही नेक्स्ट रो को ऐड करेंगे। और अगर आपको याद ना हो कि आपने लास्ट टाइम क्या लिया था, तो आपने 12 लिया था, तो अब आपको 3 और जोड़ के 15 लेना है। फाइव 85, जो कि आपका नहीं कटेगा। आप डिविजिबल करके देख सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं, ये नहीं कटेगा और इसी प्रकार आपका आंसर हो जाएगा टी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 7 persons up on a ladder A B C D E F and G, नॉट इन दैट ऑर्डर। ऑब्वियसली अगर वो ऑर्डर में होते तो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता। ए इज फर्दर अप देन ई बट लोअर देन सी, बी इज इन द मिडल, जी इज बिटवीन ए एंड बी, ई इज बिटवीन बी एंड एफ, इफ एफ इज बिटवीन ई एंड डी, द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप ऑफ द लेडर विल बी। ये एक पजल है। पजल के अंदर हमेशा अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि पहले पॉसिबिलिटीज को लिखा जाए। कुछ लोग डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उस केस में आपको दो नुकसान उठाने पड़ते हैं। पहला नुकसान, अगर आपकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है तो आपका टाइम साथ साथ स्पेस शीट पे वेस्ट हो जाता है। पर वहीं अगर तो मान लीजिए दो पॉसिबिलिटी चल रही हैं, तीन पॉसिबिलिटी चल रही हैं, आप पॉसिबिलिटीज के साथ चलते हैं तो आपकी स्पेस मैनेजमेंट और गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। A is further up than E. A is up than E but lower than C. इसको मैं इक्वेशन 1 दूंगा। एग्जाम के अंदर आप इसको इक्वेशन 1 ना लिखें, क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैंने इसको इक्वेशन 1 लिखा है। B is in the middle, ये एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट है, इसको आप लिखेंगे। आपको एग्जाम में नंबरिंग नहीं लिखनी है, क्योंकि मुझे दिखाना है इसलिए मैंने नंबरिंग लिख रहा हूँ। 4 पे भी बैठा है। चलें, G इज बिटवीन ए एंड बी। देखिए यही आपका क्वेश्चन टर्न हो गया। G इज बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज खुल चुकी हैं। G इज बिटवीन ए एंड बी। जैसे ही आपको दो पॉसिबिलिटी दिखी, तुरंत आप पॉसिबिलिटी बना दीजिए और बी जी ए पॉसिबिलिटी 1, बी जी ए पॉसिबिलिटी 2, इसको हम पॉसिबिलिटी 1 दे देते, किसी को भी कुछ भी दे सकते हो आप, मैटर नहीं करता। E is between B and F. 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 F is between E and D. F is between E and D. F is between E and D. The person on the bottom step, the ladder will be. देखिए इस इक्वेशन को हमने यूज नहीं किया। इस इक्वेशन में कहता है कि E के ऊपर A होगा और A के ऊपर C होगा। क्या ये इक्वेशन 1 को फॉलो करता है? ई ए पहला, दूसरा ए के ऊपर सी होगा, ए के ऊपर सी नहीं है, दोबारा गलत। तो हमारा केस 1 गलत हो चुका। ई के ऊपर ए है, ई के ऊपर ए है, ए के ऊपर सी है, सी है, तो हमारा सेकंड केस सॉर्टेड है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं आज। कंसीडर दैट ए इज टॉलर देन बी, ए इज टॉलर देन बी, सी इज टॉलर देन ए, यही लिख देते हैं। D is taller than C. Very good. E is the tallest.
ऑफ ऑल, तो ऑब्वियसली वो सबके आगे आएगा। थोड़ा सा आपसे लिख देते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है, if they are made to sit in the above row of their height, who will occupy the mid position? C। चलिए आज का आखिरी सवाल को करते हैं। There are 6 villages A B C D E and F। ओके, अच्छा उसके बाद डायरेक्शंस दे रखी हैं। Which 3 villages are in a line? देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए बेस्ट तरीका है आप रिपीटिशन को ढूंढें। रिपीटिशन मतलब ऐसा कोई पॉइंट जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो। जैसे इस क्वेश्चन में मैं देख पा रहा हूँ कि ए को 3 बार मेंशन किया गया है और ई को 2 बार मेंशन किया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें ए को अगर हम रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो मेरी 3 लिंक अपने आप खुल जाएंगे और जैसे ही 3 लिंक खुलेंगे अगले 2 लिंक ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। ए, तो फर्स्ट सिचुएशन इसकी क्या कहती है, ए इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ई, नॉर्थ ऑफ ई। सी इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, 1 किलोमीटर टू सी। सिचुएशन 1 डन, 2 डन। डी इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, डी इज 1 किलोमीटर, मतलब यहाँ कहीं होगा 1 किलोमीटर। ओके, 3 sorted. Let's jump to the E part now. B is 1 kilometer to the east of E. East of E. 1 kilometer to B. And now the final one. F is 1 kilometer to the west of D. F 1 किलोमीटर। तो इस तरह हमने पूरी बना लिया है। Which 3 villages are in a line? A, D और E. B is option। इन क्वेश्चंस में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है डायरेक्शंस की, तो हमेशा कोने पे आप एक छोटा सा कंपास बना लें और हमेशा ध्यान रखें रेफरेंस पॉइंट का। रेफरेंस पॉइंट जैसे हमने ए और ई को लिया, उसके हिसाब से आप डायरेक्शन को जज करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।